गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज आपका 5 के पंच सीरीज में हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए फिर से क्वेश्चन लाया गया है। आप आइए देखते बेटा। आइए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। पहला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी। 2 पॉइंट चार्ज है आपके पास ए एंड बी हैविंग चार्ज क्यू। एक का प्लस क्यू चार्ज है और एक का माइनस क्यू चार्ज है रेस्पेक्टिवली आर प्लेस एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। A force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred, the 25% charge of A is transferred to B, है ना। फोर्स बिटवीन देम क्या होगा आपसे पूछा गया। दो ए एंड बी पॉइंट है, ठीक है बेटा, ए एंड बी पॉइंट है और उधर देखो ए है और ये क्या है, बी है। इनके बीच सपोज करो डिस्टेंस क्या है, डी है। इनके बीच डिस्टेंस डी है और इसका चार्ज प्लस का क्यू है और इसका चार्ज माइनस का क्यू है। अब इनके बीच लगने वाला फोर्स एफ है। अब इससे करा है 25% चार्ज आपका ए से बी पे ट्रांसफर हो गया। जब 25% चार्ज बेटा ट्रांसफर होता है इसके पास कितना चार्ज बचेगी, देखो आप देखो 25 क्यू माइनस आपका क्या हो जाएगा बेटा, Q माइनस Q बाई 4, है ना। कितना आ जाएगा, आ जाएगा इसका 3Q/4 प्लस में। यहाँ देखो जरा इस पे जब आएगा 25% इस पे आ गया, प्लस का इस पे आएगा तो यहाँ क्या है, माइनस का क्यू चार्ज है, प्लस में आएगा तो ऐड हो जाएगा और क्या हो गया, ये हो गया 25। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q/4 माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। तो आपके पास इधर आ गया 3Q/4 और इधर बचा क्या 3Q/4। अब इनके बीच डिस्टेंस तो अभी भी सेम है और डी। अब इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है वो देखो। इसका फोर्स देखो पहले क्या था बेटा, पहले F बराबर क्या था, KQ² का स्क्वायर। अब दूसरा F डैश बराबर कितना हो गया, है ना, K इंटू 3/4 Q इंटू 3/4 Q D का स्क्वायर। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, F डैश बराबर क्या हो जाएगा 9/16 KQ² तो जरा देखो बेटा, अब आपको यहाँ पता चलेगा क्या कि ये जो है KQ²/D, ये क्या है D², ये क्या है F ही है क्या, ये F ही है और ये क्या है 9/16। तो आपका जो वैल्यू आया वो F डैश बराबर 9/16 F आ गया। क्या आ गया भाई, 9/16 आप F आ गया। तो आपके पास जो ऑप्शन आया आंसर क्या है बेटा, वो क्या आ गया, थर्ड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, when air is replaced by dielectric medium of the constant, the maximum force of attraction between two charge separated by distance क्या हो जाएगा। जरा देखो, जब आपके पास यहाँ एक चार्ज प्लस का क्यू हो, दूसरा चार्ज माइनस का क्यू हो, इनके बीच डिस्टेंस डी हो और लगने वाला फोर्स क्या हो, F बराबर KQ² और यहाँ के क्या हो जाए, एयर 1/4πε0Q²/D², ये F आ गया। जब इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एयर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम कर दें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के हो जाए, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जरा देखो क्या आएगा, F डैश बराबर, है ना, 1/4πε0K और यहाँ क्या हो जाएगा Q² क्या हो जाएगा बेटा, D²। जरा देखो आपका 1/4πε0 ये क्या रहा, ये तो F डैश रहा, तो F डैश अपान में F एयर, है ना, F एयर अपान में K क्या हो गया, है ना, K टाइम्स क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, K टाइम क्या हो जाएगा बेटा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। रिमेन अनचेंज इंक्रीज K टाइम क्या हो गया, डिक्रीज K टाइम हो गया। सेकंड, थर्ड देखो बेटा, थर्ड क्या होगा, a charge q is placed at a certain of the center of the line joining by two equal charge q, the system of three charge will be in equilibrium। q की वैल्यू क्या हो, सुनो बेटा, इक्विलिब्रियम में दो केसेस बनते हैं, एक तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम होता है, एक चार्ज का इक्विलिब्रियम होता है।
तो चार्ज का इक्विलिब्रियम की बात करेगा, जिस चार्ज को इक्विलिब्रियम करना होता उस पे लगने वाले सारे फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। और सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, सिस्टम में सारे चार्ज क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में सारे चार्ज पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या बात कर, टू चार्ज क्यू, द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू, क्या होगा, क्यू कितना होगा बेटा, इधर देखो, अगर आपके पास ये क्या है, एक क्यू है और ये क्या है, क्यू है ना। अब आपको यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा, अगर आपने डी मान लिया, यहाँ मिड पॉइंट पे एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा गया है। सुनो भाई, अब आपको स्मॉल चार्ज क्यू रखा गया, करना क्या है, आपको सिस्टम पे क्या करना बेटा, नेट फोर्स को जीरो करना है। अब एक बात बताओ, तो इस पे ये चार्ज रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, और ये क्या होगा, अगर माइनस नेचर का होगा तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा और इस पे लगने वाले नेट फोर्स को जीरो कर दोगे, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी एक चार्ज पे, मिड वाले चार्ज को छोड़ के किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स को क्या कर दो, जीरो कर दो। जब जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखो, इसके वजह से लगने वाला फोर्स है ना, और इसके वजह से लगने वाला फोर्स क्या कर दो, बराबर कर दो। भाई इस पे के क्यू क्यू अपान डी स्क्वायर प्लस के क्यू माइनस क्यू अपान डी बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, ये नेचर अपोजिट है ना बेटा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, अगर इसकी वजह से निगेटिव, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इधर देखो, इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर आएगा। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाए। तो जरा इधर देखो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान में डी स्क्वायर इक्वल टू के क्यू क्यू अपान में डी स्क्वायर बाई फोर। यहाँ से क्या कैंसिल होगा, जरा बता देखना, यहाँ से कैंसिल होगा के क्यू स्क्वायर, के क्यू डी स्क्वायर, के क्यू डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ ये क्यू बचा और यहाँ क्या क्यू और इंटू फोर बचा। तो आपको क्या पूछा है, क्यू की जो वैल्यू आएगी क्यू बाई फोर आएगी। ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। क्या, अगर निगेटिव नहीं होगा ये इसको अपने तरफ खींचेगा नहीं, तो आंसर क्या है बेटा, तो इसका आंसर आएगा भाई, वो क्या आएगा, माइनस का क्यू बाई फोर आएगा। इतनी वैल्यू होगी तब जाके बेटा माइनस का क्यू बाई फोर। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन आप अगर माइनस नहीं लोगे इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ई बराबर क्या होता है ना, टू के लैम्डा बाई आर होता है, और यहाँ साइन थीटा बाई टू होता है, ये जनरल होता है। अगर आर्क पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, ये जनरल फार्मूला होता है। अब आप देखो साइन 180 डिग्री है, 180 बाई टू कितना, 90, साइन 90 की वैल्यू क्या, साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, फिर आप देखो इसके नीचे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू है, क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान में आर, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया, लैम्डा पार 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, आर मतलब ए। ये आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जरा देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन बन रहा है, थर्ड ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए होलो सिलेंडर हैज चार्ज क्यू कूलम्ब विथ इट, इसके अंदर बेटा चार्ज क्यू कूलम्ब रखा गया है, क्यू है ना। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट ऑफ द वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस, इससे कर्व सरफेस, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है उससे फ्लक्स जो पास हो रहा है उसकी वैल्यू फाई दे रखा है ना। तो आपको बताना है फ्लक्स लिंक विद प्लेन सरफेस ए, तो क्या हो जाएगा, सुनो बेटा, आप कैसे करोगे, नेट फ्लक्स देखो, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी वजह से अगर आप देखो फाई होगा, इसकी वजह से फाई डैश और इसकी वजह से क्या होगा, फाई, सबका मिला के क्या हो गया, इधर देखो 2 फाई डैश प्लस फाई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो 2 फाई डैश बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई हो गया, तो फाई डैश बराबर क्या हो गया, 1/2 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है भाई, 4। थैंक यू बेटा।